Good morning everyone. I am Jahangir Tadvi and I welcome to all of you on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, in my last lecture we learned absorption of the drug and factors affecting the absorption. Today we are learning the next process of pharmacokinetic, that is the distribution of the drug. After the absorption, once the drug has gained access to the blood, it gets distributed other tissues that initially had no drug and concentration gradient being the direction of plasma to tissue. इट मीन्स एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद में जब ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ में हमारी पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होती है, उसके बाद में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. ड्रग जब हमारे ब्लड के अंदर सफिशिएंट पहुंच जाती है, वो ब्लड स्ट्रीम के साथ में हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में जो ड्रग होती है वो ड्रग हमारे ब्लड से प्लाज्मा टिश्यू के अंदर जाती है. हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. और डिस्ट्रीब्यूशन में जो ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो जो होता है तो ब्लड प्लाज्मा से लेकर टिश्यू की ओर होता है. मीन्स ड्रग का मूवमेंट ब्लड प्लाज्मा से टिश्यू के अंदर जब जाती है ड्रग तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू द टिश्यू. मीन्स ड्रग का जो मूवमेंट होता है ब्लड प्लाज्मा से टिश्यू की ओर होता है. हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. नाउ वी आर लर्निंग द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक्चुअली ड्रग का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इन द फार्माकोलॉजी द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन इज द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द यूनिट ऑफ अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लीटर. इसको हम लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम बोलते हैं लीटर पर केजी. Now the definition of apparent volume of distribution, actually this is the total theoretical definition. According to that, the volume that accommodate all the drug in the body if the concentration throughout was same as in plasma. Actually yes, इसका मीनिंग ये कि apparent volume of distribution हम उस वॉल्यूम को बोलेंगे जब ड्रग हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जितनी ड्रग प्लाज्मा में थी उतनी ही ड्रग टिश्यू में चली जाती है, तो हम उसको बोलेंगे अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. बट आइडियली ये टोटली थ्योरेटिकल डेफिनेशन है. अब अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए देयर इज वन अनदर डेफिनेशन. अब मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू बताता हूं कि अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वन रेशो. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है या फिर जिसको बोलते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक रेशो है इन विच द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द ड्रग ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. हम इसको बोलते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. द अनदर डेफिनेशन फॉर अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द ड्रग ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. हम इसको बोलते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसी को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपन ने 1000 मिलीग्राम ड्रग आईवी रूट के थ्रू अपन ने बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की है. आईवी रूट के थ्रू अगर हमने एडमिनिस्ट्रेट की तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी 1000 मिलीग्राम ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, मीन्स ब्लड प्लाज्मा के अंदर है. आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें ड्रग ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मिलता है 50 मिलीग्राम, तो इस सिचुएशन में अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में बचता है टोटल 20 लीटर पर केजी. तो हम इसको बोलते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. आपको इस छोटे से पिक्चर्स में भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या होता है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सेम एग्जांपल है. Apparent volume of distribution is directly proportional to the lipid solubility of the drug, in the sense
किसी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है। अगेन मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग is based on the or depend on first thing is lipid solubility. Volume of distribution is depend on the lipid solubility of the drug. Then second one is the ionization of drug. Ionization, and third one is plasma protein binding. Volume of distribution is totally depend on these few factors like lipid solubility of the drug, ionization of the drug and plasma protein binding. अपन हम देखते हैं those drugs which are highly lipid soluble. Highly lipid soluble means non-polar drug have higher volume of distribution as compared to the drug which are low lipid soluble, जिसको या फिर हम बोल सकते हैं पोलर इन द नेचर। ऐसी ड्रग जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा, और ऐसी ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल लो लिपिड सॉल्युबल होती है या फिर लिपिड इनसॉल्युबल होती है जो कि बाय नेचर पोलर नेचर की हम बोलते हैं, उनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो लो होता है या फिर बहुत कम होता है। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक द आयोनाइजेशन। द ड्रग्स विच आर ऐसी ड्रग्स जो कि लेस आयोनाइजेशन नेचर की होती है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा एज कंपेयर टू मोर आयोनाइजिंग नेचर ड्रग्स। कोई ड्रग ऐसी होती है जो कि लेस आयोनाइजेशन होता है जिसका उस ड्रग का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द दोज ड्रग विच आर हाईली आयोनाइजिंग इन नेचर। ठीक है, उसके बाद में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स लाइक दैट। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की कैपेसिटी अगर हाई है तो उस ड्रग का लिपिड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा एज कंपेयर टू द ड्रग विच हैव द लो कैपेबिलिटी ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग्स। इसको अपन लिख सकते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग की कैपेसिटी अगर लो है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा, और अगर प्रोटीन बाइंडिंग की कैपेबिलिटी हाई है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है। एक्चुअली इसलिए होता है कि अगर ड्रग ने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग अगर कर ली है तो करने के बाद में वो एक मैक्रोमोलिक्यूल बन जाता है, जिसके कारण से वो जो ड्रग होती है ब्लड से टिश्यू के अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर ड्रग की कैपेबिलिटी प्रोटीन बाइंडिंग की ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा, और अगर प्रोटीन बाइंडिंग की कैपेबिलिटी लो है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एसिड जो कि लो लिपिड सॉल्युबल होती है लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन है एज वेल एज जेंटामाइसिन, ये दोनों की दोनों एंटीबायोटिक हैं। ये लेस लिपिड सॉल्युबल है इसलिए इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ओनली 0.25 लीटर पर केजी है। इतना कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होने का रीज़न यही है क्योंकि वो लो लिपिड सॉल्युबल होती है। एज वेल एज मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ड्रग हैं जो हाईली प्रोटीन बाइंडिंग होती है लाइक डाइक्लोफेनेक एज वेल एज वारफेरिन। ये ऐसी ड्रग है जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 99% होती है, हाई प्रोटीन बाइंडिंग है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लो है, ओनली 0.15 लीटर पर केजी। हाई प्रोटीन बाइंडिंग है इसलिए इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत लो है, 0.15 लीटर। आइडियली हमारी बॉडी में जो होती है
जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा की जो ड्रग्स है, ब्लड प्लाज्मा में जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है लाइक एल्बुमिन है, इसके अलावा अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर इनके साथ में जो ड्रग हमारी बाइंडिंग करती है। अब हम देखते हैं कि जो एसिडिक नेचर की ड्रग होती है, एसिडिक नेचर की जो ड्रग है वो जो होती है, तो एसिडिक नेचर की ड्रग के साथ में जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो करती है एल्बुमिन के साथ में, और ऐसी ड्रग जो कि बेसिक नेचर की ड्रग होती है उसकी जो बाइंडिंग होती है अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में होती है। अब ये एक छोटी सी पिक्चर्स में आप देखिए जिसमें एग्जांपल्स बताए गए हैं कि एल्बुमिन के साथ में कौन सी ड्रग बाइंडिंग कर रही है। तो एल्बुमिन के साथ में जो है तो ऐसी ड्रग्स जो कि एसिडिक नेचर्स की है, फॉर एग्जांपल बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपाइंस, आयनासाइडिस ड्रग्स, वाल्प्रोइक एसिड, फेनाटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, टोल्बुटामाइड और वारफेरिन, ये सब की सब ड्रग एसिडिक नेचर की है, इसलिए इनकी जो बाइंडिंग है एल्बुमिन के साथ में है। देन ऐसी ड्रग जो बेसिक नेचर की है लाइक बीटा ब्लॉकर्स हैं, बुपीवेकेन, लिडोकेन, डिसोपेरामाइड, एमिप्रामाइन, मिथाडोन, प्राजोसिन, क्यूनिडीन एंड वेरापामिल, इनकी जो बेसिक नेचर की ड्रग है, ये जो ड्रग है तो अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में ये बाइंडिंग करती है। इस जो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट्स में आपको याद रखना है कि कौन सी ड्रग किस प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग कर रही है। ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है। एज वेल एज हमें ड्रग का नेचर भी पता चल रहा है कि कौन सी एसिडिक है और कौन सी बेसिक है। एल्बुमिन के साथ में बाइंडिंग करने वाली ड्रग एसिडिक नेचर की है, और अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में जो ड्रग बाइंडिंग कर रही है वो बेसिक नेचर्स की ड्रग होती है। अब अपन पढ़ते हैं कुछ बैरियर्स होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। अपन पढ़ते हैं बैरियर्स। एक्चुअली जो बैरियर्स हैं हमारी बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर है एज वेल एज प्लेसेंटा बैरियर है। तो आखिर ये बैरियर क्या है और किस कारण से ड्रग जो होती है इन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, कौन सी ड्रग इन बैरियर को इजीली क्रॉस करती है, कौन सी नहीं कर पाती, उसको अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट बैरियर इज ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको इन शॉर्ट बी भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटा बैरियर। ओके, ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा बैरियर। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है और जो प्लेसेंटा बैरियर है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लड कैपिलरीज, और जो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई करती है वो जो ब्लड कैपिलरीज है। इन ब्लड कैपिलरीज में जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में एक टाइट जंक्शन है, इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जिसके कारण से जो हाइड्रोफिलिक नेचर की ड्रग है वो इन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। ओनली हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही इसको क्रॉस करने में कैपेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि ये कोई ब्लड कैपिलरीज है, जो कि जो यूजुअल हमारी बॉडी की ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड कैपिलरीज और प्लेसेंटा को सप्लाई करने वाली ब्लड कैपिलरीज को छोड़कर इनके अंदर जो है तो एक पोर्स है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर स्पेस है, ये जो है एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स ब्लड कैपिलरीज की, ठीक है। अब ये जो होती है इन सेल्स के बीच में क्या है, ये देखिए स्पेस है, छोटे छोटे स्पेस हैं, तो हम इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर स्पेस। इन स्पेस से क्या होता है कि किसी भी नेचर की जो ड्रग है, चाहे हाइड्रोफिलिक है चाहे वो लिपोफिलिक है, वो इस स्पेसेस को इजीली क्रॉस कर जाती है। सपोज ये जो ब्लड है, इस ब्लड से कोई सी भी ड्रग जो है बड़ी इजीली किसी भी ऑर्गन को सप्लाई हो सकती है, और कुछ भी मटेरियल बड़े इजीली इन स्पोर्स से, इन स्पेसेस से जो होता है तो यहाँ पर ब्लड में आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी ब्लड कैपिलरीज जो ब्रेन को या फिर प्लेसेंटा में प्रेजेंट होती है, उनकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, उन एंडोथेलियल सेल्स में ये देखिए टाइट जंक्शन बना हुआ है। सपोज ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, इन एंडोथेलियल सेल जो है, ठीक है,
इन एंडोथेलियल सेल्स में टाइट जंक्शन है, इन टाइट जंक्शन होने के कारण इनके अंदर कोई सा भी स्पेस नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस है, जिसके कारण से इस ब्लड कैपिलरीज से जो ड्रग है, हाइड्रोफिलिक नेचर की जो ड्रग होती है वो यहाँ से इजीली कि ब्रेन को या फिर प्लेसेंटा को सप्लाई नहीं हो पाती या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है। ओनली हाईली लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है वो बहुत इजीली यहाँ से जाकर ब्रेन को या फिर प्लेसेंटा के थ्रू फिटस को सप्लाई हो जाती है। ओनली हाईली लिपिड सॉल्युबल। तो ये होता है ब्लड ब्रेन बैरियर या फिर हम जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर या फिर प्लेसेंटा बैरियर को ओनली हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग बहुत इजीली क्रॉस करके ब्रेन को एज वेल एज फिटस को सप्लाई होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अब इस पिक्चर्स के थ्रू भी आपको ये सेम डायग्राम आपको समझ में आएगा। इसमें आप देखिए कि जो यूजुअल कैपिलरीज है जिसकी एंडोथेलियल सेल्स है उनमें इंटरसेलुलर स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें ये शो गया है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो उसका ट्रांसमिशन बहुत इजी हो रहा है, और जो लिपिड सॉल्युबल लिपिड इनसॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल दोनों का हो रहा है। बट ये जरा बाजू में देखिए आप, दो डायग्राम बी नंबर का है, दैट इज द ब्रेन कैपिलरीज है। इसमें आप देखिए कि टाइट जंक्शन है इंटरसेलुलर स्पेस में, और टाइट जंक्शन होने के कारण जो होता है तो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग का जो होता है एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, बट लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है या फिर नॉन पोलर ड्रग जो है उसका इजीली एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये था अपना ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा बैरियर। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।